अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एजुकेशनिस्ट डॉक्टर दिव्या सिंह। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका संदेश क्या है। डॉक्टर दिव्या, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर दिव्या, मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल पा रही है। नमस्कार, मैं किससे बात कर रही हूँ? जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। को भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्या जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके का संघर्ष रहा है आपका और आज के दिन क्या संदेश दे रहे हैं महिलाओं को? संघर्ष तो मैं नहीं कहूंगी, एक यात्रा रही है जीवन की और उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन मेरी यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी वो ये है कि मेरे पिताजी और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उसके अलावा जो एक लेडीज का ग्रुप होता है अलग अलग पड़ाव पे, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। मुझे लेडीज ने, विमेन ने बहुत सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट के बहुत मायने रहे हैं मेरी लाइफ में। वो चाहे टीचिंग फील्ड में रहा हो, चाहे लाइफ के फील्ड में रहा हो। अगर आपसे हम ये जानने की कोशिश करें आज के वक्त और पहले के वक्त में, क्योंकि शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा का महत्व आज के वक्त में बहुत है, लेकिन पहले और आज के वक्त में कंपेयर करें तो कहाँ देख रहे हैं आप शिक्षा के उस स्टेप को, उस लेवल को? अगर पहले के वक्त से और आज के वक्त में कंपेयर करते हैं तो पहले के वक्त में शिक्षा एक मतलब अच्छी शिक्षा लेना, एक बेसिक शिक्षा लेना तो हमेशा ही अच्छा रहा है, लेकिन एक ऊंची शिक्षा लेना खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक चीज हो सकती थी, ऐसा हम मान सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन आजकल तो ये अनिवार्य है और शिक्षा से इस संदर्भ में शिक्षा से अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि बस डिग्री लेके बैठ गए, एमए और पीएचडी की। शिक्षा मतलब जो आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सके, whether you are a good hairstylist, whether you are a good you are a good chef, or maybe you are a good journalist. It could be anything, but something that makes you economically independent. That is, and it gives you the life skills to lead your life successfully in the 21st century. तो ये मैं बात करूंगी 21st सेंचुरी स्किल्स की जब मैं एजुकेशन आजकल बात करूंगी, और आजकल वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य। जी दिव्या जी, ये भी जानेंगे कि महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाएं सपने तो देख रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं साकार करने में असमर्थ भी हो जाती हैं या फिर वो हिम्मत की कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में क्या संदेश देंगी आप? मैं ये कहूंगी कि खासतौर पे जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए सक्सेसफुल रोल मॉडल्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, व्हाट यू कैन सी यू कैन बी। जो जैसा आप देखते हैं वैसा आप हो सकते हैं, जो आपने देखा ही नहीं वैसा आप कैसे हो सकते हैं। हम लोग ने बचपन में रोल मॉडल्स देखे, उनकी कहानी सुनी, उनकी बातें सुनी, तो आजकल विमेन को, लेडीज को, गर्ल्स को, रोल मॉडल्स को देखना जानना बड़ा जरूरी है। वैसे भी इस साल के जो ये इंटरनेशनल विमेन्स डे है, उसका जो थीम है वो यही है, विमेन इन लीडरशिप रोल्स पोस्ट कोविड-19। So women in leadership roles, we have to see a lot of women leaders across different jobs, careers, different spheres. So we see somebody, or we are listening to somebody like you on screens. We might see somebody in police. We might see somebody in teaching. So we need to see them to even have that vision. वो strength तभी आएगी हमारे सपनों में। दिव्या जी, ये भी जानेंगे कि अगर हम फर्क, जो महिला और पुरुष को लेकर एक फर्क देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कमी तो आई है उस फर्क में, लेकिन क्या लगता है आपको पहले के वक्त में और आज के वक्त में, क्योंकि महिला और पुरुष को बराबरी का स्थान दिया जा रहा है आज के वक्त में? देखिए, बहुत फर्क आया है। मैं तो पॉजिटिवली देखना चाहूंगी, क्योंकि जो इवन एक जो नॉर्मल एक इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये एक अलग तरह की मानसिकता ज्यादा होती थी, लेकिन बहुत बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं, तो बहुत अवेयरनेस आई है
और आज के दौर से अच्छा कोई दौर नहीं है इक्वालिटी लाने का। और इसमें आदमी औरत एक साथ, मैन एंड वुमेन टुगेदर आर वर्किंग फॉर इट। तो मैं तो बहुत सारे बड़े जागरूक और बड़े पॉजिटिव लोगों को देख रही हूँ, इसलिए बहुत आशा रखती हूँ। आपके अनुसार अगर मैं एक शिक्षा का बड़ा डिटेल देना चाहूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको, कि शिक्षा की महत्ता को समझाना चाहूँ, क्योंकि कभी कभी हालांकि आज के वक्त में महिला को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को अब भी मिल जाता है कि उन महिलाओं को पीछे भी खींचा जाता है। ऐसे में शिक्षा की महत्ता क्या है? ऐसे में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि महिला जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखती हो, उसको आइडेंटिफाई करना स्वयं के द्वारा, उसकी फ्रेंड के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा, उसके फादर के द्वारा, जो भी थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति है उसके टीचर के द्वारा आइडेंटिफाई करना, उसको एंकरेजमेंट देना, ये जरूर हमको करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एंकरेजमेंट बहुत जरूरी होगा। और शिक्षा के मायने ये है, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस की को पकड़ के चलिए। ये एनईपी 2020 भी आ गया है, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है उस शिक्षा को ग्रहण करिए और उसमें एक्सेल करिए। बी एक्सीलेंट इन योर चोजन फील्ड। वही अगर हम महिलाओं को लेकर बात कर ही रहे हैं तो करियर को लेकर, क्योंकि महिलाएं आजकल देश की पहचान बन चुकी हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी फील्ड रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे फिर वो ग्लैमर रहा हो, या फिर किसी भी तरीके का फील्ड रहा हो। लेकिन कभी कभी असमंजस की बात ये रहती है कि खुद से ही महिलाएं हार जाती हैं। कभी कभी कुछ समाज के ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं कि महिलाएं सोचती हैं कि चलिए छोड़िए। क्या कहेंगी? तो इसमें इसमें हमारी शिक्षा पद्धति जो शुरू से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चियों को, हम क्यों ये पढ़ाते हैं कि आपको बचाने के लिए, अगर आप किसी राक्षस रूपी असफलता के शिकार हो रहे हैं तो आपको बचाने के लिए कोई राजकुमार को ही आना जरूरी है। हम उनको नई तरह की कहानियां क्यों नहीं सिखा सकते कि भाई जब तुम वीक हो और अपनी कमजोरियों से हार रहे हो, वही राक्षस रूपी कमजोरी है, उसमें खुद को ही स्ट्रॉन्ग करके खुद को निखारना है। तो ये द स्टोरीज दैट वी टेल अवर गर्ल्स हैव टू चेंज। लड़कियों को पिंक ही क्यों पसंद आता है? किसने कहा कि बच्चियां पैदा होती हैं तो हमें पिंक ही चीजें देनी है? क्या पता किसी बच्ची को, क्या पता आपको, हमको टॉय कार से खेलना अच्छा लगता हो, किसी को बाइक चलाना अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है कुकिंग करना अच्छा लगता हो, किसी लड़के को। Why do we have to tell the same story to a child even before he forms any idea कि उसका इंटरेस्ट क्या है? तो हमें अपनी स्टोरीज को, थोड़ा सा जजमेंट्स को, थोड़ा सा एक बार एक कदम पीछे हटके थोड़ा आत्मावलोकन करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज 360 डिग्री पे है। हम जो जैसा मत रखते हैं, जैसा करते आए हैं, वो पहले वो ही जरूरी हो, ये जरूरी नहीं। दिव्या जी, अगर हम फर्क की बात करें तो साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं के सपनों को लेकर आगे चला जाता है, तो अगर हम समाज की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को तो जागरूक होना जरूरी है ही, लेकिन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं और ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि समाज के लोग जब कोई बात कहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी के दिमाग पर उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी वजह से वो व्यक्ति तनाव में भी चला जाता है। तो समाज को क्या संदेश देंगे? समाज की जागरूकता के लिए हमको बस एक सूत्र याद रखना है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। बिल्कुल। हम अपने घर में अपनी मदर, अपने फादर, अपनी सिस्टर, अपने बच्चे, अपने लड़के, अपनी बिटिया को अगर बदल सके, इतना भी कर सके, इस सूत्र को पकड़ सके, तो समाज अपने आप बदल जाएगा ना। बिल्कुल बदल जाएगा। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से आप एक पोस्ट पर हैं, आप अपना काम तो कर ही रही हैं और साथ ही आप अपना जॉब भी कर रही हैं, अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, कैसे इंस्पायर करती हैं लोगों को और किस तरीके से ये सब मैनेज कर लेती हैं आप? कई बार बड़ी मुश्किलें आती हैं, कई बार थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल भी होती है, दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन जब हमने कुछ चीज ठान लेते हैं तो उसके उपाय निकल आते हैं, उस तरह के लोग आ जाते हैं जो भी हेल्प करने लगते हैं। तो अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो जीवन तो इसी का नाम है। बिल्कुल, जीवन तो इसी का नाम है। अगर हम आने वाले वक्त के लिए बात करें कि कैसा
वक्त आ सकता है, क्योंकि पहले के वक्त को लेकर आपने कहा बड़ा बदलाव आया है। हालांकि आज के वक्त में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर तरीके की योजनाएं आती हैं और उनका फायदा भी उन तक पहुंचता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर हम पुरुष और महिलाओं को कंपेयर करें पहले और आज के वक्त को लेकर, तो किस तरीके से कर सकते हैं? मैं तो ऐसे कंपेयर करूंगी, मैं काशी में यहाँ पे संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी भोलापुर में बैठी हूँ। काशी में काशीपति शिवजी हैं। शिवजी जो है, जब शिव और शक्ति एक साथ समन्वय से चलते हैं तभी जाके सुंदरता सारी निकल के आती है। सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो शिव और शक्ति का जो सामंजस्य है वो बिठाना जरूरी है। वो शिव के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो शब्द से शिव हो सके, और शक्ति के लिए भी जरूरी है। तो ये तो आपस में परस्पर हम लोग बिठाएंगे, इसमें कोई भी किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये तो राह है, साथ में चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्या।